हाय एवरीवन, तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 12th ऑफ अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। एक्सपायरी जो थी वो बियरिश ही रही। मार्केट खुला थोड़ा नेगेटिव ही, खुलते ही नेगेटिव हो गया आप कह सकते हो, और नीचे की तरफ ही क्लोज कर गया। प्लस सुबह से ही मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे एज़ कम्पेयर टू पुट राइटर्स, तो कहीं कोई एज सच पोजीशंस नहीं बन रही थी कि आप बाइंग साइड के लिए देखो कहीं पे। ठीक है, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ आप देखा कीजिए, वो थोड़ा आइडिया लगाने में हेल्प कर देता है मार्केट में। अभी अब देखिए, आज एक्सपायरी थी तो ऑप्शंस जो इस एक्सपायरी के थे वो क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। हम ओवरऑल अगर देख के चलें पिछले दिन से कंपेयर करके, तो पोजीशंस जो हैं बुलिश हुई हैं। उसका रीज़न क्या है कि इन लोगों की पिछले दिन से अगर हम देखेंगे तो कॉल बाइंग बढ़ी है, प्लस पुट राइटिंग की पोजीशंस ऑल्दो कम हुई हैं थोड़ी-सी। मतलब पुट राइटिंग की पोजीशंस आप कह सकते हो कम हुई हैं और कॉल बाइंग बढ़ी है, ठीक है? तो बायस तो अभी भी पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशंस 4900 कॉन्ट्रैक्ट सेट किए हैं, शॉर्ट साइड के 389 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं। तो ऊपर की साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है रिटेलर्स को। डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 411 करोड़ की सेलिंग करी है। फ्यूचर्स में 2976 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 32 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 705 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो वो स्लाइटली बियरिश हुआ है पिछले दिन से। अभी अगर हम देखते हैं, ये कॉल राइटिंग में बैठे थे, आज भी कॉल राइटिंग में है, बट कॉल राइटिंग थोड़ी-सी कम हुई है पिछले दिन से। सिमिलरली पुट बाइंग जो थी वो इनकी बढ़ी है आज। अगर आप पिछले दिन से कंपेयर करोगे ना, 4,29,000 पे थी, आज 4,85,000 पे है। 4,85,000 पे है, राइट? तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग बढ़ी है, प्लस कॉल राइटिंग थोड़ी-सी कम हुई है, ऑल्दो बाइंग नीचे की साइड की ही करके गए हैं, पुट बाय करके गए हैं। फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्ग साइड के 1287 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 2681 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो बायस थोड़ा नेगेटिव साइड का ही ज़्यादा लेके जा रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हुआ है, अगर आप देखेंगे। अब इनका क्या हुआ है, इनके पास में जो कॉल बाइंग वगैरह थी वो तो सब क्लोज़ हो गई है। नेट बेसिस पे कॉल और पुट, मतलब कॉल राइटिंग और कॉल बाइंग ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और नेट बेसिस पे पुट राइटिंग के अंदर आ गए हैं ये लोग, ठीक है? तो ये मतलब आप मान सकते हो कि कॉल बाइंग इनकी खत्म हो गई, प्लस पुट राइटिंग में ये लोग आ गए हैं, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक तरीके से साइडवेज रेंज में रहेगा। मतलब ना ऊपर बढ़ने की तो इनको प्रोबेबिलिटी कम लग रही है, मार्केट साइडवेज टू बियरिश इनको ज़्यादा लग रहा है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.85 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। ठीक है, तो मेन 24,500 है, 550 वगैरह के अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू होता है ना, तो ये लोग फर्दर अपनी पोजीशन सब कॉल राइटर्स क्लोज करेंगे, जो शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज मार्केट कहीं 500 550 वाले जोन से रिजेक्शन लेता है तो नीचे की साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। 550 के अगर ऊपर निकलेगा तभी कोई बुलिश पोजीशंस देखनी है, बिकॉज़ नीचे की साइड में ना आप 24,200 और 24,300 पे ये पोजीशंस जो बनी हुई हैं, इनको देखिएगा कि कल चेंज इन हुआ है, यहाँ पे ऐड हो रहा है या क्लोज़ हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्केट जाएगा नीचे की साइड में, अदरवाइज़ अगर पोजीशंस यहाँ पे चेंज इन हुआ ही नेगेटिव होना शुरू हो गया तो फिर हॉल्ट कर जाएगा, मार्केट फर्दर नीचे जाएगा नहीं। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था ये एक ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न बन रहा है। इसका ब्रेकडाउन होगा तो भी हम सेफ साइड पे होने के लिए इसके ऊपर या इसके नीचे वाली साइड में ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग आई तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती। पहला टारगेट मैंने ये बताया था, दूसरा ये बताया था। इसके बाद मैंने बताया था अगर यहाँ से नीचे क्लोज़ करेगा तो एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, बट मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने कॉल राइटिंग वगैरह करी होगी उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा होगा, बिकॉज़ प्रीमियम टिके सारा कर दिया होगा। पुट बायर्स को भी ठीक-ठाक प्रॉफ़िट हो गया होगा इनिशियल स्टेज में। अब अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो ये अब हटा देते हैं यहाँ से, इधर की साइड से। तो देखिए, ये एक ज़ोन है ऊपर की साइड में, ये है 520 530 वाला ज़ोन, राइट? तो अगर मार्केट कहीं ऊपर की साइड में खुलता भी है और ये 530 वगैरह वाले ज़ोन, बल्कि इसको और थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे कहीं पे। ठीक है? ये 520 530 का ज़ोन जो है, कि अगर 530 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने फिर इन वाले हाइज़ को रखेंगे, व्हिच इज़
24,620 का लेवल है। पहले टारगेट्स ये रहेंगे, अगर इनके भी ऊपर निकलता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट 24,700 के रहेंगे। बट मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहीं पे बुक करेंगे अपने पहले वाले लेवल पे। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है। तो यहाँ से हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट 24,429 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इस लेवल के भी नीचे आता है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट 24,333 के रखेंगे उस केस में। तो देखा जाए तो आइडियली ये ज़ोन जो है वो बेकार है हमारे लिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब बाइंग के लिए देखेंगे। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, ठीक है? मार्केट सपोज़ कीजिए फ्लैट खुलता है, पहले नीचे की तरफ जाता है, बट इस लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करता, 24,429 से ऊपर ही क्लोज़िंग दे देता है 15 मिनट की, तो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखी जा सकती है। टारगेट 24,510 तक के आप रखिएगा उस केस में। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 575 पे चल रहा है, हमारी क्लोज़िंग 540 पे आई है, तो 30-35 पॉइंट के आसपास ऊपर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इसी रेंज के आसपास कहीं पे चल रहा है। सेंसेक्स में देख लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स में भी सिमिलर है। अगर अपने लोस को तोड़ेगा मार्केट तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 77,933 के, दूसरे टारगेट 77,786 के रहेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है विच इज़ 78,350 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स इन वाले हाइस तक के रख सकते हैं 78,650 के आसपास के। अदरवाइज़ थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें तो ये भी टारगेट हो सकता है 78,756 का। इसके भी ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट 78 ऑलमोस्ट 79,000 वाले लेवल के रहेंगे, ठीक है? तो मेन ये ज़ोन है, ये वाला। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है और उसके बाद में रिट्रेसमेंट के बाद में फिर नेक्स्ट लेवल ये रहेगा। अगर अपने लोज़ के नीचे ही क्लोज़ कर देता है तो शॉर्टिंग के लिए पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या है ना, बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट करके अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर आइडियली शॉर्टिंग हम देखेंगे जब मार्केट इन लोस के नीचे निकलेगा। 57,159 के नीचे अगर जाता है तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट 56,939 के रखेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट अपने 57,730 के आसपास के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल जो है वो 58,000 वाले लेवल का रहेगा। इस रेंज के अंदर कहीं खुल जाता है मार्केट, यहाँ कहीं पे गैप डाउन करके खुल जाता है तो अवॉइड कीजिएगा। या तो इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करे तब बाइंग के लिए देखेंगे, या इस लेवल के नीचे क्लोज़ करे तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।